अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। होप्स आप सब ठीक होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ फ्रूट कस्टर्ड ट्राइफल। तो आइए चलकर देखते हैं रेसिपी। कस्टर्ड बनाने के लिए मैंने यहाँ पर दूध लिया है जो कि 1 लीटर है और मैंने इसको अच्छी तरह से बॉईल कर लिया है। मैंने यहाँ कस्टर्ड बनाने के लिए मोटे पैंदे वाली पतीली या पैन का इस्तेमाल किया ताकि जब मैं कस्टर्ड बनाऊँ तो कस्टर्ड जलने या लगने ना पाए। तो कस्टर्ड बनाने के लिए जो मैंने यहाँ पर कस्टर्ड लिया है वो मैंने 6 टेबल स्पून लिया है जो कि मैंगो फ्लेवर है, और 1 कप दूध में इसको मिक्स कर लिया। दूध मैंने रूम टेम्परेचर वाला इस्तेमाल किया है और 1 कप चीनी का है। अब 1 कप चीनी जो मैंने यहाँ मेजर किया है उसको मैं दूध के अंदर ऐड कर दूँगी और उसको मैं आहिस्ता मीडियम आंच पे पकाऊंगी और आहिस्ता आहिस्ता स्पैचुला की मदद से इसको हिलाती जाऊंगी बराबर, ताकि चीनी जो है वो अच्छी तरह दूध के अंदर डिज़ोल्व हो जाए। जब चीनी अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाएगी तो मैं इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके एक हाथ से कस्टर्ड ऐड करती जाऊंगी और दूसरे हाथ की मदद से मैं स्पैचुला को बराबर हिलाती जाऊंगी ताकि किसी भी किस्म की लम्स या गुठलियाँ इसके अंदर ना बनने पाएँ। आप भी इसी तरह बराबर चम्मच हिलाते जाएं ताकि आपका स्मूथ सा कस्टर्ड रेडी हो जाए। इसको करीब 4 से 5 मिनट के लिए आपने पकाना है ताकि कस्टर्ड का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। और पकने के बाद जो है आप अभी देखिएगा कि कस्टर्ड की क्या कंसिस्टेंसी होती है। कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी होगी तो आप चूल्हे से उतार लें और इसको किसी बाउल में ठंडा होने के लिए रख दें। पहले आप इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा करें, बाद में इसको फ्रीज़ कर लें। अब मैं जेली लूँगी। मैंने यहाँ पर रेड कलर की जेली ली है, उसको 2 कप पानी गर्म पानी के अंदर डिज़ोल्व कर लिया है। उसके बाद मैं इसको किसी फ्लैट सरफेस वाली डिश में निकाल लूँगी या प्लेट में निकाल लूँगी और उसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा करने के बाद फ्रीज़ कर दूँगी। इसी तरह मैंने यहाँ पर ग्रीन कलर की जेली ली है और उसको मैं अच्छी तरह से डिज़ोल्व कर लूँगी 2 कप गर्म पानी में, और उसको भी किसी स्मूथ सरफेस वाले पैन में या बाउल में निकाल लूँगी और उसके बाद मैं इसको फ्रीज़ कर लूँगी, ठंडा होने के लिए रख दूँगी। अब हमारी दोनों जेलीज अच्छी तरह ठंडी हो चुकी हैं, मतलब फ्रीज़ हो चुकी हैं। तो मैं इसको छुरी की मदद से मैं इसकी कोई भी शेप जो मैं चाहती हूँ मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। तो मैं यहाँ इसके क्यूब्स काटूँगी। पहले मैंने इसको इसकी लंबाई के रुख में इसके मैंने सेक्शंस किए हैं, और जब मैं इसके लंबे सेक्शंस कर लूँगी, लंबाई के रुख के सेक्शंस कर लूँगी, तो फिर मैं इसको जो है हॉरिजॉन्टली मैं इसके सेक्शंस बनाऊंगी ताकि ये क्यूब शेप में आ जाएं। आपने भी इसी तरह आप जो भी शेप आप करना चाहते हैं, जिस तरह की भी शेप आप बनाना चाहते हैं, आप अपनी पसंद के मुताबिक उस तरह की शेप बना सकते हैं। मैंने रेड जेली और ग्रीन जेली दोनों के साथ सेम प्रोसीजर किया है। अब मैं सिमिलरली जैसे मैंने रेड के साथ किया था वैसे ही मैंने ग्रीन जेली के साथ किया है। इसको मैं वर्टिकली पहले सेक्शंस कर लूँगी, बाद में मैं इसको हॉरिजॉन्टली सेक्शंस करूँगी और इसी तरह इसकी भी एक क्यूब्स की फॉर्म में कटिंग हो जाएगी। बाद में मैं इनको किसी एक बर्तन में मिक्स करके रख लूँगी, दोनों जेलीस को मिक्स करके रख लूँगी। यहाँ मैंने दोनों जेलीस को मिक्स करके रख लिया है और अब मैंने यहाँ पर 1 का पैकेट क्रीम का लिया है और उस क्रीम को मैं अच्छी तरह से हैंड बीटर की मदद से बीट कर लूँगी। उसके बाद मैंने यहाँ पर सेब लिया है 1 कप, और बनाना लिया है जो कि 1 कप है, और ये आड़ू है जो कि 1 कप है। इन तीनों को मैंने कोई से भी फ्रूट्स आप जो आपके सीजनल हो आप वो ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे 3 फ्रूट्स लिए हैं, उनको छोटा छोटा सा काट लिया और मैंने यहाँ पर एक डिश ली है जिसके अंदर मैं यहाँ पर बनाऊँगी। अब मैंने एक सर्विंग डिश के अंदर इन सारी चीज़ों को जो है 1 बाय 1 जो है मैं इनको असम्बल करूँगी। यहाँ पर मैंने सबसे पहले फ्रूट केक लिया है, सिंपल वाला फ्रूट केक लिया है। उसको मैंने यहाँ पर उसको सर्विंग डिश के अंदर जो है वो लगा लिया है। अब मैंने यहाँ इसके ऊपर इसको जूस डाल दूँगी। आप किसी भी फ्लेवर का जूस यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ मैंगो फ्लेवर यूज़ किया है। अब मैंने जो क्यूब्स काटे थे वो सबसे पहले उसकी लेयर लगा दूँगी, फिर फ्रूट्स की लेयर लगा दूँगी। उसके बाद मैंने यहाँ जो फ्रीज़ किया हुआ कस्टर्ड था उसकी लेयर लगा ली है, और उसके बाद मैंने यहाँ पर जो क्रीम थी जो मैंने बीट करके रखी थी उसकी लेयर लगा दी है। उसके बाद आप इसकी टॉपिंग करने के लिए या इसकी डेकोरेशन करने के लिए मैंने यहाँ पर आप कुछ भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर जो जेली है उसको और जो फ्रूट्स थे मैंने उसके साथ इसकी टॉपिंग कर दी है। आप भी इसकी ऐसी टॉपिंग कर लें और उसके बाद इसको करीब 1 से 2 घंटे के लिए फ्रीज़ कर लें। फ्रीज़ करने के बाद आप इसको खाएं और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इंजॉय करें। आजकल तो स्पेशली रमज़ान है, रमज़ान में तो अफ्तारी में जो है ये बहुत ही रिफ़्रेशिंग लगता है। आप इसको बनाएं और इंजॉय करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।